गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस गुरुवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। बहुत बढ़िया मोमेंटम भारतीय बाजार एंजॉय करते हुए, टच वुड। सारी अड़चने, सारे अहम जोन, चाहे साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट हो या जिस तरह से राइटर्स एक्टिव थे, सारे जोन हम अड़चने पार करते हुए। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस तो हाईलाइट थे। आज लेकिन है डी डे, एक्सपायरी का दिन, मंथली एक्सपायरी, और गिफ्ट निफ्टी कह रहा है कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास शुरुआत होगी। दरअसल सिर्फ गिफ्ट निफ्टी नहीं, वो पिच अब ग्राउंड स्टेडियम सब देखेंगे डायरेक्टर साहब, तो अक्रॉस द ग्लोब लार्जली कंसोलिडेशन का मूव। और सिर्फ ऐसा नहीं कि हम बहुत चल गए, हम अपने रिकॉर्ड हाइज के आसपास है, तो यूएस के बाजार भी अपने ईयर टू डेट हाइज के आसपास खड़े हुए, किसिंग डिस्टेंस दूर वो भी हैं। सारे बाजार चले हैं नवंबर के महीने में, और अब थोड़ा सा जाता था नवंबर के एंड में यूएस कंसोलिडेशन के इंडिकेशंस दे रहा था, और एशिया आज फॉलो थ्रू वैसे ही दिखा रहा है। देखते हैं हमारा इवेंचुअली सेशन कैसा पैन आउट होता है, लेकिन कंसोलिडेशन का मूड, खबर कोई दिक्कत वाली कहीं से नहीं है। यूएस के बाजार जस के तस अपने रिकॉर्ड हाइज के आसपास और भी जाते हुए नजर आएंगे। वहां पे डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हो रहा था, तो बॉन्ड यील्ड भी अच्छी खासी ठंडा होनी शुरू हो चुकी है। जीडीपी के आंकड़े भी यूएस के स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, सब ठीक है, ऐसी कोई इशू वाली बात नहीं है। हाँ, एक ओपेक प्लस की बैठक आज आनी है, देखते हैं। हालांकि क्रूड पे बहुत ज्यादा इक्विटी इस समय रिएक्ट नहीं करी, वोलेटाइल है क्रूड, पर उस पर रिएक्शन ज्यादा नहीं है। पर फिर भी ओपेक प्लस क्या डिसाइड करता है प्रोडक्शन कट, और कितना सपोर्टिव रहता है वो प्राइस को टूल देने में, वो देखने वाली बात है। उस पर गैस एस्टिमेट करने से कोई मतलब नहीं। इसलिए बाकी सारे जो फेरिफेरल क्यूज हैं सब भारतीय बाजारों के बढ़िया। ऐसे में यतिन और मैं कोशिश करेंगे 20 ऐसे बढ़िया स्टॉक्स हाईलाइट कर दिए जाएं जो आपकी स्क्रीन पे आपको ऐड करने आज के ट्रेडिंग सेशन में, जिन पर हम लोग फोकस करेंगे या हमें करना चाहिए। पहला जो रखा है मैंने वो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर। लाइए स्क्रीन पे। हालांकि बहुत अच्छा मूव, अपने ईयर हाइज के आसपास आके डिक्सन का स्टॉक आपने नोटिस करा खड़ा हुआ है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज अपनी नई फैक्ट्री की आज से शुरुआत करने जा रहा है, जिसे टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब इनॉग्रेट करेंगे। ये फैक्ट्री डिक्सन के लिए और मोबाइल फोन्स बनाने का काम करेगी। ये मेरे ख्याल से शाओमी के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूनिट खड़ा किया जा रहा है। बढ़िया है। और पिछला रिजल्ट, पिछले कुछ समय के रिजल्ट दिखा रहे हैं कैसे ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ने सबसे तगड़ा तूल पकड़ लिया। कब आईपीओ आया था, कब वो रेवेन्यू मिक्स, और कहां आज डाउन द लाइन रेवेन्यू मिक्स सिग्निफिकेंटली चेंज होता हुआ डिक्सन टेक्नोलॉजीज का। लास्ट टाइम मैं मैनेजमेंट से इंटरेक्ट करते से याद है मुझे किस तरह से वो मोबाइल फोन्स का ट्रैक्शन, और उसको लेकर उन्होंने ये मेंशन करा था नए यूनिट्स आते चले जाएंगे, लाइंस आएंगी तो ये और सेगमेंट टूल पकड़ेगा। रखिए इसको आज रडार पे। हालांकि स्ट्रीट के लिए कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि पता था आज मैं यूनिट की इनॉग्रेशन होना है, और स्टॉक ऑलरेडी बहुत चला हुआ है, तो नॉट नेसेसरली आज ग्रीन में हो ना हो, लेकिन ये कंपनी बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। मदर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स। बिल्कुल। और बीच में आशीष यहाँ शाओमी के साथ जब एक ग्लोबल इशू हो रहा था, तब स्टॉक प्रेशर में भी था, और वहां से क्या बढ़िया रिकवरी स्टॉक ने दिखाई। 3000 सब के लेवल्स पे चला गया था शायद उसके आसपास। खैर, डिक्सन टेक्नोलॉजीज रडार पे। दूसरा जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका आईपीओ आया था तो ठीक ठाक रिस्पांस था। आईपीओ के समय कहा गया था कि भाई वैल्यूएशंस पे कुछ टेबल पे छोड़ा नहीं है, जस्ट वैल्यूएशंस हैं, पर आईपीओ की लिस्टिंग और उसके बाद से जर्नी सराहनीय है। इस बीच खबरें सपोर्टिव आती ही चली जा रही। कल फिर अपडेट आया एक और कि इसकी सब्सिडरी है मजाद इंफ्रा सर्विसेज, उसने कंसेशनल एग्रीमेंट करा है कर्नाटका मैरीटाइम बोर्ड के साथ, यानी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के साथ। ये पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में एक ऑल वेदर डीप वाटर ग्रीनफील्ड पोर्ट कर्नाटका के केनी इलाका है, उसमें खड़ा करेंगे। अभी कुछ समय पहले वो 4000 करोड़ रुपए का ऑर्डर बैक कर रहे थे, जिसमें अदानी को पछाड़ा था जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ने पोर्ट खड़ा करने के लिए। ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, खबरें अच्छी आ रही हैं, स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसको ग्रीन रखता हूं आज के ट्रेडिंग सेशन में, हालांकि बहुत से मूव ऑलरेडी एंजॉय कर रखे। तीसरा, मन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन। बोर्ड मीट कल थी। ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनी, इंफ्रा और रियल्टी दो आर्म्स के लिए जानी जाती है। खैर, इंटरेस्टिंग, अप्रूव करा है बोर्ड ने फंड रेजिंग 3.5 करोड़ वारंट्स कुछ नॉन प्रमोटर्स को जारी करने की तैयारी। हर वारंट एक इक्विटी शेयर में तब्दील किया जा सकेगा। ये सारा पैसा 155 रुपए पर वारंट पे आता हुआ, और कुल मिलाकर 550 करोड़ रुपए इस कंपनी ने मोबिलाइज करे। कुछ इंटरेस्टिंग नाम है जिन्होंने पैसा डाला है। हालांकि लिस्ट तो बहुत लंबी थी, इंडिविजुअल की लंबी चलती चली गई। मेरे ख्याल आदित्य चंदक, मेरे ख्याल से चंदक ग्रुप के हैं। क्वांट म्यूचुअल फंड, विशाल गुप्ता
तो विशाल गुप्ता के नाम से रियल एस्टेट में मुझे एक आशियाना हाउसिंग याद आता है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन विशाल गुप्ता नाम था। फोर्ब्स ईएमएफ ने पैसा डाला, मिनर्वा वेंचर्स फंड ने डाला, टैनो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फंड ने डाला, उर्जिता जगदीश मास्टर ने पैसा डाला। ऐसे करके इंटरेस्टिंग नाम है जिन्होंने इसमें पैसा झोंका है। खैर, रखिएगा रडार पे इस कंपनी को। मैनेजमेंट का कहना है कि जो रियल एस्टेट सेक्टर में फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है उसके लिए ये रकम का इस्तेमाल किया जाएगा। पिछले कई समय से मुंबई के जनरल न्यूज़पेपर्स के तमाम बड़े बड़े ऐड छाप रहा है ये अपने तारदेव साउथ मुंबई के एक मार्की प्रोजेक्ट के लिए, आराध्य आवान करके। इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट लिख रहा है, मेरे ख्याल से इसी रियल एस्टेट वेंचर के लिए सब ये फंड रेजिंग हो रही है। इंटरेस्टिंग टाइम, बहुत अच्छा रीरेट हुआ है स्टॉक। कहाँ डबल डिजिट पे, लोअर डिजिट पे खड़ा रहने वाला स्टॉक आज कहाँ आके खड़ा हुआ है, और इस तरह से कमिटमेंट इन्वेस्टर्स का आता हुआ। इससे ग्रीन रखते हैं आज की ट्रेडिंग सेशन में। 3 निपटा दिए मैंने भाई साहब। 3 निपटा दिया आपने, तो अपने भी 3 स्टॉक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आशीष, मैंने शुरू किया है कोल इंडिया के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो इस वीक माइंस मिनिस्ट्री ने एक अनाउंसमेंट किया था कि रेयर अर्थ मिनरल्स और जो बहुत सारे दूसरे खनिज हैं उनका जो ऑक्शन है माइंस का, चाहे वो गुजरात में हो, कश्मीर में हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, कर्नाटका में हो, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइंस के एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स का ऑक्शन होना है, जिसके अंदर बहुत सारी माइनिंग कंपनीज पार्टिसिपेट कर सकती हैं। कोल इंडिया भी उनमें से एक हो सकता है। इसके अलावा जो येस्टरडे न्यूज़ रिपोर्ट्स आई वायर्स के हवाले से, उसमें ये सुझाया गया है कि एनटीपीसी और कोल इंडिया ये दो सरकारी कंपनीज हैं जो ऑस्ट्रेलिया में लिथियम माइंस की भी बिडिंग कर सकती हैं, बोली लगा सकती हैं। तो कहीं ना कहीं जो कोल इंडिया है अभी अगर आप देखें तो नॉन ईएसजी कंपनी मानी जाती है, क्योंकि कोयला प्रोडक्शन करती है, लेकिन लिथियम का फोरे जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो कोल इंडिया एक स्टॉक है जो हरे में लेके चल रहा हूँ। डिविडेंड भी बहुत बढ़िया कंपनी ने दिया है, प्रदर्शन भी अच्छा रहा है, कोल प्रोडक्शन भी अच्छा रहा है, तो ऑल फ्रंट्स पे टिक बॉक्स में आपको टिक दिखाई देगा। तो कोल इंडिया एक स्टॉक है जिसको ध्यान में रखना है। इसके अलावा सीएनबीसी आवाज़ की एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है जुपिटर वैगन्स पे। थोड़े दिनों पहले आपने टेक्समैको रेल में भी क्यूआईपी होते हुए देखा, और जुपिटर वैगन्स भी एक स्टॉक है जहां 500 करोड़ रुपए तक का क्यूआईपी का फंड जुटाने के लिए येस्टरडे कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये जो 500 करोड़ का क्यूआईपी है, 300 करोड़ का बेस साइज है, 200 करोड़ का ग्रीन शो ऑप्शन है, और एक्सपेंशन प्लान्स के लिए ये पर्टिकुलर क्यूआईपी किया जा रहा है। इंडिकेटिव प्राइस जो है वो 315 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से आएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक स्टॉक काफ़ी इंटरेस्टिंग रेलवे सेक्टर में, जहाँ अच्छे रिटर्न्स भी बने हैं और क्यूआईपी में डिमांड भी अच्छी है फीडबैक के हिसाब से, तो ये दूसरा स्टॉक है। इसके अलावा आईडीबीआई बैंक और एक सरकारी कंपनी रखी अपने रेडार पे। जहाँ तक कि दीपम का सवाल है, इन्होंने फिर से एक बार फ्रेश बिड्स अपॉइंट किए एसेट वैल्यूअर के लिए। पिछली बार ये बिड स्क्रैप हो गई थी, लेकिन अब जो डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि फ्रेश बिड्स एसेट वैल्यूअर के लिए जो है वो सबमिट करनी है, और आईडीबीआई का डाइवेस्टमेंट फिर से एक बार फास्ट ट्रैक होता हुआ आपको दिखाई पड़ता है। तो ये भी स्टॉक शायद आज मोमेंटम में आपको आता हुआ दिखाई पड़े। रखिए इन स्टॉक्स को रडार पे। अगला है 2 लाल वाले रखे। एक थॉमस कुक, भाई प्रमोटर्स माल बेचने की तैयारी कर रहे हैं। प्रमोटर्स कौन है इस समय? फेयरब्रिज कैपिटल। ओएफएस के जरिए हिस्सेदारी बेचेंगे, तो ओएफएस आज खुल रहा है नॉन रिटेल के लिए, कल रिटेल की बारी होगी, और अच्छा खासा चंक है। बेस ऑफर साइज है 3.2 करोड़ शेयर्स का, 6.8%। ग्रीन शू ऑप्शन 80 लाख शेयर्स का, यानी कि एडिशनल 1.7%, कुल मिलाकर 8.5% हिस्सा प्रमोटर्स बेचने की तैयारी कर रहे हैं। 72% के आसपास का स्टेक था, 8% रिड्यूस करेंगे अगर ये सक्सेसफुल रहा ओएफएस तो 125 रुपए की फ्लोर प्राइस। ये स्टॉक खड़ा है 158 पे। मीनिंगफुल 20-21% के डिस्काउंट पर ये 8.5% स्टेक बेचने की तैयारी। लाल रखते हैं आज के लिए, देखते हैं शाम को किस तरह की एपेटाइट आती है, उसके बाद कल का डिसाइड करेंगे जब रिटेल की बारी आएगी। आज तो लाल है ये स्टॉक। टेक्समैको रेल, इसको लाल रखा है। रेलवे स्टॉक लेकिन खैर गजब कर रहे हुए, जैसे यतिन मेंशन कर रहे हैं। कल लास्ट ट्रेड में सोसाइटी जनरल ने 22 लाख से ज्यादा शेयर्स 140-141 के भाव पे बेचे कल, इसीलिए स्टॉक अच्छे खासे दबाव में आ गया था। और एक स्टॉक आज कई सारी इंटरेस्टिंग लिस्टिंग्स हैं।
तो सब स्टॉक्स रडार पे रहेंगे, उनके पीयर सेट्स रडार पे रहेंगे, उनके पेरेंट्स रडार पे रहेंगे। जैसे फेड बैंक का फेडरल बैंक हो गया, टाटा टेक्नोलॉजीज का टाटा मोटर हो गया। जो पीयर सेट्स में था, एक गांधार ऑयल की जब लिस्टिंग होगी तो अच्छी लिस्टिंग होनी चाहिए, वो एक्सपेक्टेड भी था कि वो जिस तरह की ऑफरिंग थी टेबल पे छोड़ा हुआ था। पनामा पेट्रोकेम उसी तरह के धंधे में, उसी तरह के वैल्यूएशन पे जहां गांधार ऑफर किया गया था। कल केमिकल स्टॉक गांधार की लिस्टिंग से पहले सारे के सारे वैसे भी हरकत में आ रहे थे, ध्यान रखिएगा। पर ये पहले भी मेंशन कर चुका हूं, पनामा चल के नहीं दिया है। तो और कल जब केमिकल स्टॉक चल रहे थे तब भी पनामा नहीं चला है, तो कुछ शनि भारी है इसका। फिर भी ग्रीन रखते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। 6 हो गए। शनि भारी होता है स्टॉक्स का भी। तो 3 मैंने निपटा दिए थे, अब 3 दूसरे स्टॉक्स बताता हूं आपको। उनमें 2 स्टॉक्स तो एक ही सेक्टर से हैं, वो है क्रूड ऑयल यानी ऑयल एंड गैस, ऑयल इंडिया और ओएनजीसी। ये 2 स्टॉक्स आपको रखने रेडार पे, क्योंकि जो एजेंसीज और WSJ यानी वॉशिंगटन पोस्ट से जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि ओपेक का जो संगठन है ये फिर से एक बार ऑयल प्रोडक्शन कट करने पे विचार करेगा, और इस बार लगभग 1 मिलियन बैरल यानी 10 लाख बैरल प्रति दिन के हिसाब से प्रोडक्शन कट फिर से एक बार होता हुआ आपको दिखाई पड़ सकता है। रशिया का कॉन्फ्लिक्ट था, चाहे इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट था, ओपेक ने ऑलवेज जो है स्टांस ये रखा है कि जैसे ही क्रूड में थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, क्रूड ऑयल गिरने लगता है, कच्चा तेल, तब वो एक्शन में आते हैं और प्रोडक्शन कट कर लेते हैं ताकि क्रूड को एक स्टेबल प्राइसिंग मिलती हुई नज़र पड़े। इसका फ़ायदा जो है, अगर क्रूड फर्म अप हो जाता है फिर से एक बार, तो ऑयल इंडिया और ओएनजीसी को होना चाहिए। वैल्यूएशन के लिहाज से भी अगर आप देखें तो ऑयल इंडिया ओएनजीसी बहुत बेहतरीन तरीके से प्लेस्ड हैं। तो ये 2 स्टॉक्स रखिए रेडार पे, क्योंकि फिर से एक बार क्रूड के दाम फर्म अप होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। इसके अलावा जो छठा स्टॉक है अपने रेडार पे वो है टाटा मोटर्स। बहुत सिंपल सी बात है, टाटा टेक्नोलॉजीज की लिस्टिंग है 30 नवंबर यानी आज, और टाटा मोटर्स की सब्सिडरी है। अगर आप मार्केट का जो फीडबैक देखें, लिस्टिंग बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। 70-80% के प्रीमियम पे लिस्टिंग की बातें चल रही हैं, तो क्लियरली एक वैल्यूएशन रब ऑफ टाटा मोटर्स को मिल सकता है इस सब्सिडरी की लिस्टिंग पे, और काफ़ी अच्छी इंस्टीट्यूशनल डिमांड रही है जहाँ तक कि IPO का सवाल है। तो आई एम श्योर एक अच्छी लिस्टिंग होगी जिसका फ़ायदा टाटा मोटर्स को आज के सत्र में होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो एक एक्सपेक्ट कीजिए इंट्राडे एक्शन टाटा मोटर्स के शेयर में टाटा टेक्नोलॉजीज के लिस्टिंग पे। सानू की किसी के पास तो माल आया ही नहीं आया। दिल जला रहे हैं हम लोग का 70% प्रीमियम की बात करके। खैर, ये सारे स्टॉक्स रखते हैं आपको रडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो बचे हुए जो 4 स्टॉक्स हैं उन पे बातचीत। तो फिर से एक बार सीधा सौदा में आप सभी का स्वागत है। आशीष और मैंने 6 खिलाड़ी ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन कर लिया, और बचे हुए 4 स्टॉक्स के बारे में अब आपको बताएंगे। तो पहले 2 जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाई पड़ रहे हैं आज के सत्र के लिए, नायका फैशन और मेट्रो ब्रांड्स। तो ये दोनों कंपनियों का एक इंटरेस्टिंग करार हुआ है फुट लॉकर के साथ। फुट लॉकर एक मल्टीनेशनल कंपनी है, अमेरिका बेस्ड, जो स्नीकर्स, शूज़ जो है वो बेचती है, और ये करार इसके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फुट लॉकर काफ़ी ग्लोबल लेवल पे सक्सेसफुल रहा है जूतों के कारोबार में, और जो करार है वो नायका के साथ ऑनलाइन सेल्स के लिए, जो ई-कॉमर्स की सेल्स होगी, ऑनलाइन जो जूते बिकेंगे फुट लॉकर के ज़रिए, वो नायका के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करने होंगे। और जो फुट लॉकर के स्टोर्स हैं, जो ऑफलाइन स्टोर्स हैं, ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स हैं, वो मेट्रो ब्रांड्स जो है वो इनको बना के देगा। तो कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस वाला ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन का कारोबार नायका करेगा, ऑफलाइन कारोबार मेट्रो ब्रांड्स करेगा। येस्टरडे अमेरिका में फुट लॉकर का शेयर 16% चढ़ता हुआ दिखाई पड़ा, क्योंकि इंडिया एक बड़ा मार्केट है, तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा आपको ग्लोबल लेवल पे भी तो दिखा है, और शायद आज दोनों नायका और मेट्रो ब्रांड्स फोकस में रहें इस पर्टिकुलर न्यूज़ और अनाउंसमेंट के बाद। एक्सक्लूसिव टाई अप है, तो देखा जाएगा कैसे रिएक्ट करते हैं स्टॉक्स। ग्रीन लेके चल रहा हूँ। इसके बाद जो तीसरा स्टॉक है मेरे रडार पे हुआ करूर वैश्य बैंक। RBI ने SBI म्यूचुअल फंड को अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए क्लियरेंस दे दिया है, मंजूरी दे दी है, और SBI म्यूचुअल फंड 9.99 यानी लगभग 10% हिस्सेदारी करूर वैश्य बैंक में अब ओपन मार्केट में खरीद सकती है। तो ये भी एक स्टॉक फंड एक्शन के पीछे आपके रडार पे होना चाहिए। और आखिरी स्टॉक जो है रडार पे है, 10वां स्टॉक, वो है मेदांता। आज जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है, 1000 रुपये के टारगेट के साथ कंपनी ने इन्वेस्टर्स के साथ बातचीत की है। जेफरीज को लगता है कि NCR रीजन में कंपनी का दबदबा है,
ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो मेदांता का पोस्ट लिस्टिंग परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी आप ब्रोकरेज के रडार पे जो आज स्टॉक है मेदांता, उस पर रखिए फोकस में। ये हरा लेके चल रहा हूँ। और एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ, कोल इंडिया मैंने शुरू में लिया था, तो कोल इंडिया ही फोकस में रहेगा। एनटीपीसी का शेयर दिखाया गया था लेकिन वो टीम में शामिल नहीं है, सिर्फ कोल इंडिया फोकस में रहेगा। लिथियम माइनिंग और जो कोल ब्लॉक ऑक्शंस होने वाले हैं उसको मद्देनजर रखते हुए। ओके, क्विकली बचे हुए सारे स्टॉक्स। आज बोर्ड मीट, बहुत सारी बोर्ड मीट्स हैं, 3 स्टॉक सिंगल आउट करें। केशोराम इंडस्ट्रीज पर ये ऑलरेडी बहुत तेजी और तमाम अटकलों से घिरा हुआ है, इसीलिए ये तेजी बढ़ रही है, पर फिर भी वॉच आउट करिएगा। आप लोग स्क्रीन पे ऐड करिएगा, वॉच करने वाला स्टॉक होगा बस। ये बेसिकली अपने एनसीडीज के रीपेमेंट, डेट को रीपे करने की कोशिश करना चाहते हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारी अटकलें। उस अटकलों में नहीं जाता हूं, जो आउटकम आएगा तब के तब देखी जाएगी, पर रडार पर रखिएगा। बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय कर रहा है। पेनिनसुला लैंड कंसोलिडेट कर रहा है, रियल्टी चमके हुए हैं। कुछ दिन पहले यतिन ने मेंशन भी करा था शायद, और आज वो आ गई है बोर्ड मीट का दिन। इक्विटी शेयर्स, वारंट्स या प्रेफरेंशियल शेयर्स के जरिए फंड रेजिंग की कर रही है कंपनी तैयारी। वैस्कॉन इंजीनियर्स भी बीच में काफी डील वील बैग वैग करी थी, ऑर्डर बैक कर रहे थे, और आज फंड रेजिंग करना चाहते हैं प्रेफरेंशियल इशू या फिर क्यूआईपी इशुएंस के जरिए। इंटरेस्टिंग प्ले है। वैस्कॉन इंजीनियर्स को ग्रीन रखा है। सारे आउटकम से डिपेंडेंट होकर स्टॉक की चाल, लेकिन मुझे लगता है तीनों ग्रीन जाने चाहिए और पीवीआर को ग्रीन के साथ छोड़े जा रहा हूं। कल होनी है 2 इंटरेस्टिंग रिलीजेस, रणबीर कपूर साहब की एनिमल और विकी कौशल की सैम बहादुर। एनिमल के तो बहुत चर्चे हैं और मुझे लग रहा है सैम बहादुर वर्ड ऑफ माउथ से तगड़ी स्प्रेड होनी चाहिए। सैम बहादुर का रिव्यू अगले शो में लेकर आ रहा हूं। वाह, मूवी रिलीज नहीं है, रिव्यू लेकर आऊंगा, मुनाफे की तैयारी। खैर, इसको ग्रीन रख रहा हूं। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का क्विक रैप अप।